हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोजगार कोचिंग प्रयागराज में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हैं कि भाई मामला पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है और अब क्या करें। ठीक है जी। थोड़ी दिन पहले भी मैंने वीडियो इसके ऊपर डाल रखी थी। एक बंदे ने जो है मतलब कि ट्विटर पे पूछा था किसी भर्ती बोर्ड के मेंबर से कि भाई सर ये बता दीजिए कि भर्ती कब आने वाली है। तो उन्होंने जो है एक वर्ड नीचे उसका रिप्लाई किया, कमिंग सून, कमिंग सून। और हाहाकार मच गया चारों तरफ और लोग जो है इंतजार करने लगे कि जल्द ही आने वाली है भर्ती। ठीक है भाई, एक रेवड़ी शब्द है, रेवड़ी। ठीक है, रेवड़ी। रेवड़ी शब्द तो आप लोग जानते होंगे, सिर्फ खाने वाली ही नहीं होती भाई, रेवड़ी दी भी जाती है। और जिस हिसाब से आप लोगों को रेवड़ी दी गई और आप पूरी तरीके से मगन होकर के अपनी तैयारी कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई तैयारी मत करिए या फिर तैयारी को जो है पूरी तरीके से रोक दीजिए, जो होगा आगे, अभी भर्ती नहीं आने वाली है। लेकिन एक चीज़ आप लोग जान रखिए कि भाई तैयारी करते रहने से ही अब कुछ चीज़ें हमें और भी चीज़ें देखनी है। ठीक है, जिस हिसाब से चुनाव, ये जो लाइन मैंने डाली है कि चुनाव बाद तो भूल ही जाना, भाई चुनाव बाद एक प्रकार ये भी वैसे भी जान लो, कोई व्यक्ति अगर चुनाव और जीतेगा, कौन जीतेगा वो सब कुछ सब पहले से ही लगभग पूरे तरीके से आप लोगों को पता है। जिस हिसाब से वोटिंग होती है, जिस हिसाब से क्या वो करना पड़ता है। हालांकि हमें राजनीति से नहीं मतलब है, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब है कि भाई अगर चुनाव बीत गया तो भाई वही है कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। ठीक है, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। इतना जोर से उद्घोष होगा, आवाज़ आपकी दब के रह जाएगी और कोई आप लोगों को सुनने वाला नहीं होगा। और जो चीज़ें फिर से मनमानी जिस हिसाब से चलती आ रही हैं, यूपीएसआई का जो इतिहास रहा है 2011, उसके बाद 5 साल बाद 2016, उसके 5 साल बाद 2021, 5 साल बाद जो है 2026 जा रही है, जो कि 2027 में आपका विधानसभा का चुनाव है। और ये चीज़ आप लोग नोट रखिएगा। तो मेन मुद्दे पर हम लोग ये आते हैं कि गुरुजी अब ये बता दो कि अब करना क्या चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें तो है, तैयारी तो अपनी एक तरफ हो रही है, वो तो ठीक है, लेकिन भर्ती के लिए अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, ध्यान से समझिए। ये जो पॉइंट आपका चल रहा है, यूपीपी का जो एग्ज़ाम है, यूपीपी का एग्ज़ाम अभी अपने चरम पर है। सारे के सारे चैनल उसी में लगे पड़े हैं, किसी को इससे कोई मतलब नहीं यूपीएसआई क्या है। अभी उनसे नाम भी ले लो तो वो भी रिप्लाई करने, भर्ती बोर्ड एक बार रिप्लाई दे देगा, ये लोग रिप्लाई नहीं देने वाले हैं। मैंने बहुत सारे चैनल्स को भी मेल करने की कोशिश की कि सर हो सकता है, क्योंकि भाई आप लोग जानते हैं इतना ज़्यादा तो वो है नहीं, हमारे चैनल की कैपेसिटी की मैं जो है चीज़ों को आगे से लेकर के चलूं तो भाई वीडियो डालूंगा, लोग देखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ही लोग देख लो, यही यही लाइक ही कर दो, बड़ी बात है ना। तो चलो ठीक है, मेन मुद्दे पे हम लोग बात करते हैं। यूपीपी का जो एग्ज़ाम है वो आपका 17 और 18 को लगा हुआ है। ठीक है, 17 और 18 को लगा हुआ है। उसके बाद की जो चीज़ें होंगी वो पूरी तरीके से आचार संहिता के रूप में चली जाएंगी। और आचार संहिता में आप लोगों को पता है कि भाई कोई भी नया नोटिफिकेशन नहीं निकाला जाता है। ठीक है, कोई भी नया नोटिफिकेशन नहीं निकाला जाता है। तो कोई एक यूपीएसआई की भर्ती तो कोई एक अपने आप में सूरमा तो है नहीं कि इसका अलग से जो है निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। किसी भी राज्य में, चूंकि लोकसभा का चुनाव है, तो किसी भी राज्य में अब जो है अगर आचार संहिता लग जाती है तो उसमें नया नोटिफिकेशन नहीं निकलता है। अब मेन जो पैकेज हमारा बचा, ठीक है, ये आपकी जो है फरवरी चल रही है और उसके बाद जो है मार्च। ठीक है, मार्च। और यही दो मंथ आपके पास बचे हुए हैं। इन 2 मंथ में अगर आप कुछ हो रहा है तो ठीक है, और नहीं तो भाई फिर पूरी तरीके से जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया वही चीज़ आप लोग भी खुद से समझ लीजिए। अब आते हैं हम लोग मुद्दे पर कि हम लोगों को करना क्या चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो यार थोड़ी देर के लिए इन्हीं लोगों पे बात कर लो कि मैं ये तो कह नहीं रहा हूँ, अगर मान लीजिए भर्ती बोर्ड का कोई भी बंदा वो कर रहा है तो भाई हमें चुनाव से, हम टीचरों को कोई मतलब नहीं, या कोई स्टूडेंट है उससे उससे भी कोई मतलब नहीं। अगर भर्ती जो है बगल में आपकी यूपीपी चल रही है तो एक छोटा सा नोटिफिकेशन अकेले निकाल दो यार कि ये जो है, या तो फिर नोटिफिकेशन निकाल के फॉर्म भरवा दो, फिर आप जो है एग्ज़ाम जो है उसके चुनाव के बाद करवा लेना, या जब भी मन कहे। हम तो कहते हैं साल भर बाद करवाना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम प्रॉपर बंदा तैयारी तो करे। जिस हिसाब से यूपीपी तो मान लीजिए एक छोटी सी वो है, ठीक है, छोटी सी वो का मतलब एक लेवल उसका वो है, छोटा कह सकते हैं। लेकिन यूपीएसआई की भर्ती भाई इतना आसानी से तो होती नहीं है, तो कम से कम प्रॉपर बच्चों को समय भी तो मिलना चाहिए ना यार। जिस हिसाब से इन लोगों के साथ किया जा रहा है, ये एक प्रकार से अन्याय, अत्याचार ही कह सकते हैं कि जो है जल्द फॉर्म निकालो, तुरंत फटाक से जो है उसकी वो एग्ज़ाम भी करवा लो। हालांकि वो मैटर हमारे पास नहीं, वो मैटर हमारा अलग है। अब जो चीज़ें हो चुकी है, सांप निकल चुका है, लकीर पीटने का कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग आते हैं इस पर
कि हम लोगों को करना क्या है। भाई ट्विटर जो है, ट्विटर आप लोगों का सबसे एक बेहतरीन हथियार है। और तो कुछ करने ऐसा तो है नहीं कि भाई निकल गए रोड पे और लाठियां ही मिलेंगी, कुछ भर्ती वर्ती नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ये करना चाहिए कि जितने भी आपके संबंधित चैनल्स हैं, टीचर्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, सबके पास मतलब कि आप अपने हिसाब से बातों को कह सकते हैं, या फिर इसी वीडियो को प्रॉपर ही भेज दीजिएगा, ठीक है। जिस हिसाब से बच्चों को मतलब कि अगर मान लीजिए तैयारी अगर वो कर रहे हैं तो एक मोटिवेशन टाइप में मिलता है। वैसे ये नहीं है कि भाई एग्जाम जब भी करवाए वो ठीक है, बच्चा पढ़ता रहता है तो उसको ये प्रॉब्लम होती रहती है कि भाई भर्ती भी आने वाली है या फिर हम लगे ही पड़े हैं अंधों की तरह, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग ये जो है ये मैं तो अपना सपोर्ट तो कह नहीं रहा हूँ भाई। अगर मेरा सपोर्ट करना है तो इस तरीके चैनल को सब्सक्राइब ही कर देना, इससे ज़्यादा तो कुछ सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर खुद का सपोर्ट करना है तो भाई मैंने तो अपनी तरफ से बिगुल फूंक दिया कि आप लोग क्या करिए, मतलब कि अपने जो भी संबंधित हो, जो भी टीचर हो, जो भी बच्चे हों, जो भी इष्ट मित्र हों, यार प्यार रिश्तेदार जो भी हों, सबके पास जो है ये वीडियो भेजिए और बच्चों को जो है मतलब प्रेरित करिए कि एक ट्विटर कैंपेन एक छोटा सा बगल में चला दिया जाए यार। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ ट्विटर कैंपेन चला देने से वो लोग भर्ती निकाल देंगे, लेकिन जो अपना कर्तव्य होता है भाई कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा ना। कुछ तो कुछ तो भाई समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना करने से कुछ थोड़ा सा किया जाए तो हो सकता है कुछ एक न्यूज निकल के चली जाए, ठीक है। तो आप लोग अपने संबंधित में जो है वे वीडियो को जो है शेयर कर देंगे और वीडियो को अभी तो मान लीजिए लाइक ही कर देंगे। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।